नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम आपको बहुत से अनेकों प्रोग्राम फोटोग्राफी पर दिया हूँ। आज एक बहुत शानदार फोटोग्राफर से मैं आपसे मिलवाऊंगा। मैंने इस वीडियो में ही मिलवाऊंगा, उनसे बातें सुनेंगे। वो हैं अतुल हुंडू। अतुल हुंडू जी फोटोग्राफी शुरू करने से पहले बहुत पढ़ाई लिखाई की, फाइन आर्ट पढ़े, फिर फोटोग्राफी को आर्ट के रूप में अपना करके उन्होंने मास्टर की डिग्री ली। कमर्शियल भी करते हैं और जर्नलिज्म के क्षेत्र में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो उन्होंने बताया है, जो आप सुनेंगे, कि विभिन्न तरह की तस्वीरें खींचने का जो अपॉर्चुनिटी है वो जर्नलिज्म में ज्यादा मिलती है। हम उनसे सुनेंगे, हम उनको समझेंगे और उनसे फोटोग्राफी की बारीकियों को भी समझेंगे। और इसके अगला जो वीडियो आएगा उनको फिर सामने लाऊंगा दोबारा और अपने दर्शकों को बताऊंगा उनके माध्यम से कि मोबाइल से शानदार फोटोग्राफी करने की में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। देखिए, क्लिक करने में और फोटोग्राफ में, क्लिक और फोटोग्राफ में बहुत डिफरेंस होता है। हर क्लिक को आप फोटोग्राफ नहीं कह सकते। जैसे कि हर एक बंदर भी या एक बच्चा एक पेपर पे लेकर के और बढ़िया से कलर लेके पोत दे तो वो कोई बहुत बढ़िया पेंटिंग नहीं बन जाती। तो इसीलिए हर क्लिक को आप फोटोग्राफ नहीं कह सकते। इस तरीके से अगर आप प्रोफेशनल कैमरा से कोई क्लिक कर रहे हैं तो भी वो तस्वीर नहीं कही जा सकती, कोई क्लिक भर हो सकती है। तो ये जो मीडियम की बात है ना, जब क्योंकि मेरी एक पूरी फॉर्मल पढ़ाई है, एक आर्ट की मैंने मास्टर्स किया, पहले बैचलर्स किया डिजाइनिंग और फोटोग्राफी में, फिर फोटोग्राफी में मैंने मास्टर्स किया, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री फोटोग्राफी में स्पेशलाइज किया। तो ये जो मेरा पूरा डेवलपमेंट हुआ और मेरा आर्ट, क्योंकि मैंने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, शुरू से विजुअल आर्ट से मैं जुड़ा रहा, लेकिन मैं विजुअल आर्ट तक सीमित नहीं रहा। मैं जो फाइन आर्ट की तमाम फॉर्म्स हैं, जिसमें मैं बात करूं डांस है, म्यूजिक है, सारी चीजों को देखना और सुनना पसंद करता हूं। तो जो मेरे परसेप्शन है आर्ट को लेकर वो दूसरों से डिफरेंट। तो हुआ क्या कि शुरू में एज अ प्रोफेशनल जब मैं कहीं पर भी काम करने जाता था तो कई बार मोबाइल से काम करने वाले बहुत सारे लोग जो एमेचर्स होते हैं वो मोबाइल लेके बीच में घुस आते हैं। तो एज ए प्रोफेशनल मुझे खींच होती थी क्योंकि मेरे फ्रेम को वो डिस्टर्ब कर, मुझे बड़ी ये दिक्कत होती थी कि ये किस तरीके से बीच में आ जाते हैं। और कई बार असल में क्या होता है, जब प्रोफेशनली हम लोग काम कर रहे होते हैं तो कई बार इस बात का ख्याल रखते हैं कि फ्रेम में हमारा जो साथी है या कोई और फोटोग्राफी क्लिक कर रहा है कि उसका फ्रेम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। ये प्रोफेशनल एथिक्स की बात है और कई बार एमेचर्स इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से सन 2000 में मैं दिल्ली गया और मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने जॉब शुरू करी एज ए विजुअलाइजर, डिजाइन किया करता था, एड डिजाइन। तो मेरा दिल जुड़ाव कहीं ना कहीं फोटोग्राफी से था। मैंने फोटोग्राफी मास्टर्स किया था, तो मेरे को ये था कहीं फोटोग्राफी की कोई जॉब मिल जाए। तो मैं दिल्ली प्रेस भी गया और जो मैंने मास्टर्स के दौरान तस्वीरें ली थी, तस्वीरें दिखाई, तो कुछ तस्वीरें उनको पसंद आई और उन्होंने कहा एज ए फ्रीलांसर आप कंट्रीब्यूट कर सकते। तो खैर मैं नौकरी भी करता रहा और जो हूँ वो कुछ तस्वीरें वहां भी देता रहा और कुछ उसमें फैशन की तस्वीरें और कुछ आर्टिकल्स के साथ में कुछ जर्नल शॉट्स, कुछ ट्रैवल के शॉट्स मेरे यूटिलाइज हुए सन 2000। फिर उस बीच क्या हुआ कि एक मीडिया हाउस, मेरी मदर जो है शी वाज अ टीचर, और बहुत अच्छी बात यह है कि मेरे घर में ऐसा है कि कोई भी आर्ट फील्ड से नहीं है, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट रहा हूँ। शुरू से जब पढ़ता था तो मेरे ख्याल से मुझे 200 से 250 प्राइजेस मिले होंगे आर्ट कॉम्पिटिशंस के अंदर। तो मेरे घर वालों को आर्ट में किसी को शौक नहीं था, उनका था जो करना चाहे मेरा बच्चा करे। तो एक बार एक आर्ट कॉम्पिटिशन में मैं गया था और मैं उसमें 11वीं में पढ़ रहा, 11th में था, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई कर रहा था। तो उस आर्ट कॉम्पिटिशन में 1 घंटा निकल गया। जब हम पहुंचे हमें पता नहीं था, फादर के साथ में था, तो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मेरे फादर ने रिक्वेस्ट की, हम बहुत दूर से आए, मेरा बच्चा अगर नहीं जीत पाएगा कोई बात नहीं। खैर उन्होंने मुझे कागज दिया, मैंने क्रिएट किया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो उस दौरान जो सज्जन प्राइज दे रहे थे उन्होंने बाद में मुझे अपने पास बुलाया फादर के साथ और उन्होंने मुझे खुद को इंट्रोड्यूस किया। वो उन्होंने, आपने भी उनका इंटरव्यू किया है, मिस्टर जय कृष्ण अग्रवाल जी, जो आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। और उन्होंने मुझसे बात की और फादर से बात की। बोले देखिए आपके बच्चे के पास टैलेंट है, पर क्या आप चाहेंगे कि वो आर्ट की फील्ड में जाए? तो मेरे फादर ने कहा मैं बिल्कुल चाहूंगा, लेकिन मेरे इस बारे में जानकारी बड़ी सीमित है। तो उन्होंने हमें कुछ बेसिक लेवल की गाइडेंस दी
फिर खैर मैंने 12th की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से पास आउट करी और मैंने वहां पर आर्ट्स कॉलेज में एग्जाम दिया, जिसमें मैंने कमर्शियल आर्ट्स जिसमें डिजाइनिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई करते हैं और एक आर्ट मास्टर ट्रेनिंग का होता था, दोनों चीजों के लिए अप्लाई किया था और लकीली दोनों चीजों में सेलेक्ट हो गया। फिर कंफ्यूजन आया कि मैं किस चीज में जाऊँ, तो खैर लोगों ने बताया कि ये कमर्शियल आर्ट पूरा डिग्री कोर्स होता है और ये बेहतर होता है, तो फिर मैंने उसे ऑप्ट किया और बैचलर्स की डिग्री के बाद मैंने मास्टर किया, फिर दिल्ली गया, मतलब घूम के मैं आ रहा हूँ। तो मैंने फोटोग्राफी बेसिकली जब मैंने, और सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमारे यहाँ ऑप्शन हुआ करता था कि 3rd ईयर में हम फोटोग्राफी चुने या ग्राफिक्स विधा का चुनाव करें, क्योंकि फोटोग्राफी एक कॉस्टली विधा थी और हम 3 भाई बहन थे, तो मुझे लगा मेरे माता पिता पर शायद फोटोग्राफी एक कॉस्टली चीज है, ज्यादा प्रेशर आएगा, तो मैंने फोटोग्राफी ऑप्ट नहीं की। तो जब 2 महीने बाकी रह गए उस सेशन के, तो मुझको लगा नहीं यार, मेरे पिताजी से मैंने एक दिन अकेले में बात की, उन्होंने मुझे डांटा, बोले हम कहीं से भी करें, तुमको अगर करना है तो तुम करो। उन्होंने मुझे कैमरा खरीदने के का आश्वासन दिया। फिर मैं टीचर के पास गया बड़े डरते डरते, क्योंकि हमारे जो टीचर थे बड़े सख्त थे और बहुत अच्छे टीचर, तो उन्होंने मुझसे बात की और बोला अच्छा अगर आप कर, देखिए ऐसे तो मैं अलाउ नहीं करता, लेकिन क्या आपको लगता है आप कर पाएंगे 2 महीने में इतना काम जो साल भर में बच्चों ने किया? मैंने उन्हें आश्वस्त किया और मैंने बहुत मेहनत की और खैर मेरी 2nd रैंक आई थी उस बार क्लास में। तो खैर मैं ये कहता हूँ मैंने फोटोग्राफी को नहीं चुना, फोटोग्राफी ने मुझे चुना। जी। तो इस तरह करते करते खैर मैं डिजाइनिंग में गया सर, और डिजाइनिंग के बाद मैं जो हूँ फोटोग्राफी का काम करता हूँ, और लकीली एक मीडिया हाउस में जॉब निकली थी, मेरी मदर ने देखा और वहां अप्लाई की मेरे बिहाफ। और जब अपॉइंटमेंट लेटर आया कि वहां पर आपका जो है इंटरव्यू है, तो मैं गया इंटरव्यू देने के लिए और मैं सेलेक्ट। तो शायद मैं ये कहूंगा कि अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूं तो फोटोग्राफी को मोटे तौर पर, अब मैं 20 साल का एक मेरा लंबा टेन्योर हो गया है। फोटोग्राफी की विधा वहीं पर जहां मैंने सीखी, लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अब मैं वहां मास्टर्स के स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ। तो मतलब मैं इस दौरान मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। तो मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मैंने फोटोग्राफी को मोटी तौर पे 3 भागों में डिवाइड कर रखा। पहला है जिसको मैं बोलता हूँ कमर्शियल फोटोग्राफी। कमर्शियल फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी है जो हम शायद जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए करते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, कोई आजकल मैट्रिमोनियल फोटोग्राफी है, या क्लाइंट के लिए जो भी काम करते हैं, मतलब क्लाइंट जैसा कहता है उसके उस प्रोडक्ट को या उसकी उन चीजों को हम बेहतर से बेहतर तरीके से शूट करके बेस्ट लाइटिंग कंडीशन के अंदर मैनिपुलेट करके एडिटिंग करके जैसे भी हो, वी वांट बेस्ट रिजल्ट, वो खींचते हैं और उसका आउटपुट देते हैं शूट करके। दूसरा मैं कहता हूँ फोटो जर्नलिस्ट, जो मेरे साथ करीब 20 साल मैंने फोटो जर्नलिज्म की विधा से जुड़ा हूँ। तो मैंने ये पाया फोटो जर्नलिज्म एक ऐसी विधा है जिसमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब फोटोग्राफी की जितनी विधाएं हैं उसका समागम है। मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे होते हैं, आप लैंडस्केप भी कर रहे होते हैं, मैक्रो भी कर रहे होते हैं, फैशन भी कर रहे होते हैं, आप बार फोटोग्राफी भी कर रहे होते हैं, मतलब आप सब कुछ कर रहे होते हैं। तो आपको सब कुछ करने का मौका मिलता है और आप शायद किसी एक चीज में विशेषज्ञ होते हैं। जैसे फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट, आपकी ड्यूटी होती है कि आप अपने थॉट से या किसी के थॉट से उसे पॉल्यूट ना करें। एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो आपके व्यूअर तक, आपके पाठक तक वो पहुंचे। तो अब मैं बात करता हूँ फाइन आर्ट फोटोग्राफी। फाइन आर्ट फोटोग्राफी में क्या होता है कि फोटोग्राफर या कोई भी आर्टिस्ट, जो फाइन आर्टिस्ट होता है, वो अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी होता है। वो जो चीजें जैसी होती है वो उन चीजों को शायद उस तरह से नहीं देखता, वो उसमें छाया, लाइट या शेडो का प्रभाव, टेक्सचर्स, कलर, शेप्स, उनको ढूंढ करके उनको फॉर्म ढूंढ लेता है। तो उसको जब वो अपने तरीके से ट्रीट करता है, खींचता है, और वो खास चीज जो उसे पसंद आती है उसे वो कैप्चर करता है, तो वो एक फाइन आर्ट फोटोग्राफी होती है। लेकिन मैं कहता हूँ फोटोग्राफी और दूसरी आर्ट फॉर्म्स में फाइन आर्ट में एक डिफरेंस है। फोटो और फाइन आर्ट में खाली कैनवस होता है और उससे पेंट करते हैं। फोटोग्राफी में क्या होता है, सब कुछ सामने है, उसमें एलिमिनेट करके कोई खास चीज जो एज अ फोटोग्राफर, एज ए फाइन आर्टिस्ट आपको आकृष्ट कर रही है, आप उस पोर्शन को कैप्चर करें। बड़े बड़े जो राइटर्स होते हैं या पेंटर्स होते हैं, क्या होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन। आर्ट इज सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये जो फाइन आर्ट फोटोग्राफी है, ये मेरे लिए सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो मेरे जो थॉट्स होते हैं, चीजों को चीज देखी, जो थॉट मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, उसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ। और क्योंकि मैं फोटो जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरी एक खास बात यह है कि मैं चीजों को क्रिएट करने में विश्वास नहीं करता। तो विश्वास करें, मेरे बेटर फोटोग्राफी इंडिया की एक बड़ी लीडिंग मैगजीन है,
और 2 साल पहले इंस्टाग्राम हैंडल को देख करके उन्होंने मुझे फीचर किया था और पहले पन्ने पे मेरा कवर पेज फोटोग्राफ छापा था और साथ में 16 पन्ने उन्होंने अंदर भी मुझे दिए। तो मैंने जब उनके फोटो एडिटर से पूछा कि आपने मुझे क्यों चुना, तो उनका जवाब था कि आप जो सामान्य चीजों को ना बड़े अलग तरह से देखने की काबिलियत रखते हैं। तो बस यही चीज है कि मैं मेरे आसपास मेरे घर के अंदर की चीजें, कुर्सी, मेज, कुछ झाड़ू, कोई भी चीज, छत पे कोई चीज पड़ी हुई है, मैं कई बार चीजों को बहुत अक्सर देखा करता हूँ, मुझे लगता है इसमें कुछ स्कोप है शूट करने का, लेकिन अभी वो बात बन नहीं रही है। लेकिन कई बार वो लाइट या कंडीशन ऐसी बनती है, मुझे लगता है हाँ आज की तस्वीर पूरी हो गई है और मैं उसे कैप्चर कर सकता हूँ। तो हम एक पका हुआ आम जो पेड़ में पकता है उसका टेस्ट, उसमें समय लगता है, और जो हम कार्बाइड से पकाते हैं उसमें फर्क होता है। जी बिल्कुल, है ना। तो आज का युवा चीजों को बहुत जल्दी से कर लेना चाहता है और चीजें सीख कर, मतलब बस भाई नो डाउट ऑनलाइन क्या आजकल गूगल गुरु मौजूद है, तो आप टेक्निकली चीजों को बहुत तेजी से सीख सकते हैं। लेकिन भाषा की समझ डेवलप होने में, फोटोग्राफी की भाषा की समझ डेवलप होने में आपको खुद को थोड़ा समय लेना पड़ेगा, एक आर्टिस्ट को चीजों को महसूस करना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत यह है कि आज का युवा, क्योंकि ऑनलाइन इतना कंटेंट मौजूद है, तो उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड या आपके थॉट्स पॉल्यूट रहते हैं। और तस्वीरें जो आर्ट होती है ना, वो प्योर आपका क्रिएशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप रोज इतना कुछ देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस रहते हैं। पर अगर मेरी पिक्चर्स में मैं नहीं दिखता, कोई और दिखता है, तो फिर मुझको लगता है मैं फिर उससे ही काम नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए यंग फोटोग्राफर्स, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, टेक्निक लर्न करने के लिहाज से आप लोगों का काम देखें, उनकी स्टाइल को अडॉप्ट करें कुछ दिन, ताकि वो टेक्निकल पार्ट, वो समझ आप में आ पाए। लेकिन जब तकनीकी पक्ष में आप सुदृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं, तो आपको उसे छोड़ करके फिर आपके जो अपना टेस्ट है उन चीजों को आइडेंटिफाई करिए, उन चीजों को ढूंढिए और तकनीकी पक्ष जो आपने सीखा है वो उस पर अप्लाई करके अपना क्रिएशन करिए।